हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी आप सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। मैं आप लोगों को थ्योरी सेशन में ये सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों की रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर अ कैटेगरी ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। सो देखिए, पहले आपको ये बताती हूँ कि रिसर्च में हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पहला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर हम ओपनली देते हैं। ओपनली आंसर देने का मतलब है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमें डिटेल में नहीं जाना, जैसे कि एमसीक्यूज या फिर ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस। ओके, सो ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि किस रिसर्च के अंदर ये आते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एथनोग्राफिक या फिर सर्वे रिसर्च। सो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, ये हमें बोलता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जाकर के आंसर देना है, लेकिन वहीं पर क्वालिटेटिव रिसर्च हमें बोलता है कि आपने जो भी रिजल्ट फाइंडिंग्स निकाली है उसके साथ जो भी आपके इमोशंस हैं उसको आप यहाँ पे डिटेल में भी प्रेजेंट कर सकते हो। सो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोरिंग द आइडियाज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज डन इन विच टाइप ऑफ रिसर्च। ओके, सो देखिए, रिसर्च में जैसे आज हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च हमें बोलता है कि सबसे पहले आपके माइंड में जो भी आइडिया है उसको अच्छे से समझो, उसके बाद उसको आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, उसी आइडिया के बेसिस पर फिर बोला जाता है कि आपको हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना जनरेट करनी है। ये हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ा था। इसके बाद क्या बोला जाता है, इसके बाद बोला जाता है कि जो भी आपने आइडिया को एक्सप्लोर किया या हाइपोथेसिस किया, उसको फिर आती है टेस्ट करने की बारी। ओके, सो यहाँ पर ये वाले जो दोनों काम होते हैं, ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च करता है या क्वांटिटेटिव रिसर्च करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। सो पहले हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, जिसमें हमें आइडिया मिल जाता है कि हम क्या रिसर्च करेंगे, उससे रिलेटेड हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और वो सब करने के बाद, वो सब डिसीजन लेने के बाद हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की ओर जाते हैं, जो कि हमें उन्हीं सब चीजों को टेस्ट करने में भी मदद करता है और साथ ही हमें हमारा रिजल्ट भी प्रेजेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर कंसर्न्ड विद व्हाट। सो ऑप्शंस हैं डेटा रिडक्शन, आर्टिफिशियल सेटिंग्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा और सोशल फैंटेसी। तो इसका सही आंसर है, एक कॉमन टर्म होती है दोनों टाइप के रिसर्च में, जो कि है डेटा रिडक्शन। सो डेटा रिडक्शन क्या होता है, जब भी देखिए स्टूडेंट्स हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने जाते हैं,
ठीक है, उस समय एनालाइज करते समय कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सो डेटा रिडक्शन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के एनालिसिस के दौरान हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो हमें बताता है कि जो भी आपका डेटा है या जो भी आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स है उसकी समरी क्या है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, ठीक है, एंड आपकी रिसर्च की थीम क्या है, ये सब चीजें प्रेजेंट करने को ही डेटा रिडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, relics such as fingerprints are considered credible by which of the following research methodology? So fingerprints जो है, अब किसी रिसर्च के दौरान अगर हम लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं तो वो रिसर्च का कौन सा एक अच्छा मेथड माना जाता है? एक्सपेरिमेंटल, क्वांटिटेटिव, हिस्टोरिकल या फिर डिस्क्रिप्टिव। सो जब भी आप लोग फिंगरप्रिंट्स यूज करते हो रिसर्च में तो इसका मतलब है हम क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान का प्रयोग कर रहे हैं, उसके नियमों का प्रयोग कर रहे हैं। टू स्टेटमेंट्स गिवन है, पहली बोलती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली स्ट्रक्चर्ड वेयर एज क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच इज इनवेरिएबली अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यहाँ पर माना गया है। ओके, एंड इसी के साथ क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड माना गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च को स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का दूसरा नाम कहते हैं एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का दूसरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड ये क्यों होती है? क्योंकि देखिए जो भी डेटा, जो भी रिजल्ट्स हम क्वालिटेटिव रिसर्च में निकालते हैं उसको प्रेजेंट करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। तो जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा निकालते हैं, अपने रिजल्ट्स निकालते हैं, तो उसको बाद में क्वांटिटेटिव रिसर्च में जरूर यूज करना पड़ता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च ही हमें एक फॉर्मेट देता है कि हम कैसे अपने डेटा को, अपने रिजल्ट को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करें। ओके, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। एंड दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या बोलती है, ये स्टेटमेंट बोलती है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आर कंसर्न्ड विद डेटा रिडक्शन। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च प्रपोज, अप्लाइड, बेसिक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, सो बेसिक रिसर्च क्या होता है? जिसमें हम नॉलेज ले लेते हैं, कुछ भी चीजें आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि वो चीज आप रियल लाइफ में कब यूज करोगे, बस अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आप वो चीज को पढ़ते हो या वो नॉलेज लेते हो, उसको बोलते हैं बेसिक रिसर्च, यानी कि फंडामेंटल या फिर प्योर रिसर्च। ठीक है, सो प्योर रिसर्च की करेक्ट डेफिनेशन है कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, अपने ज्ञान में थोड़ा सा आपको यहाँ पर योगदान देना है। सो बी को जब हम थर्ड से मैच करेंगे तो देखिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च बोलती है टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एवरीडे इश्यूज, रोजमर्रा के जीवन में जो छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं वो अप्लाइड रिसर्च में आते हैं। देन वी हैव क्वांटिटेटिव रिसर्च, इट गोज विद फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, कि क्या हमें हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको असेसमेंट करना। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च करता है, एक्सप्लोर करता है और कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करने में हमें मदद करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? 1-to-1 इंटरव्यू, सर्वे रिसर्च, देन वी हैव फोकस ग्रुप, को रिलेशनल रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हमारे पास 1-to-1 इंटरव्यू तो नहीं होते हैं, ठीक है, 1-to-1 इंटरव्यू नहीं होते हैं। सर्वे रिसर्च होता है, ग्रुप फोकस होता है, ये फोकस ग्रुप्स इसमें होते हैं, ठीक है, को रिलेशनल रिसर्च होता है और डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होता है। तो बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलैरिटी एलिमेंट्स इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो आपको बताना है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या सिमिलैरिटीज हैं। आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन, हमारे रिसर्च के जो भी प्रश्न है उनके जवाब देने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही। प्रेफरेंस टू मैक्रो डेटा, बिल्कुल सही है, ये मैक्रो डेटा के लिए यहाँ पर दोनों रिसर्च को यूज किया जाता है। डू नॉट सफर फ्रॉम इश्यूज ऑफ एरर्स, तो डू नॉट
हर एक रिसर्च में एरर्स तो होते ही हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरिएशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए, बी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास सही आंसर है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो कमेंट करके बता दीजिए, अगला टॉपिक मैं उसी पे वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी। और रोज शाम को 6 बजे अब से हमारी यूट्यूब पर ये वीडियो रहेगी एंड लाइव भी 6 PM रहेगा हिंदी इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मेजर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। सो क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन के मेजर टाइप्स होते हैं नॉन पर्पसिव, ये नहीं होता। ठीक है, सो देखो यहीं से हमें आंसर मिल गया। मुझे सिर्फ ये पता था कि क्वालिटेटिव में नॉन पर्पसिव होता है, तो ए है, इसको हमने हटा दिया, तो 3 ऑप्शन हमारे यहीं से कट गए और हमें आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लेते हैं इसको। कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्या फर्क पड़ा है, क्या उसका परिणाम निकलेगा। प्रिडिक्टिव भी होता है, इवैल्यूएटिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है। कौन? क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव से ही आपको पता लग जाता है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, हम क्वेश्चन को, उसके आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो ये है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च के फॉर्म्स दिए हैं, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन दी है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ट्राइएंगुलेशन एंड मेटा एनालिसिस। ओके, सो क्वालिटेटिव क्या होता है आपके पास? इंटरप्रिटेशन। अभी देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव में हम प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम प्रिडिक्शन करते हैं, वैसे ही क्वालिटेटिव में हम इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, अनुमान भी लगाते हैं किसी चीज का। सो ए को हम 4th से मैच करेंगे। देखिए यहीं से आंसर मिल गया। क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वांटिटी बताता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं उससे रिजल्ट को या फिर रिपोर्ट बना पाना पॉसिबल नहीं होता। क्वालिटेटिव के बाद हमेशा हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सके। अब इसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल बनाने की जरूरत होती है, टेबल या चार्ट फॉर्मेट बनाने की जरूरत होती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ट्राइएंगुलेशन गोज विद कन्वर्जेंस ऑफ फाइंडिंग्स बेस्ड मल्टीपल मेथड्स, और लास्ट है डी का फर्स्ट, मेटा एनालिसिस, फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको जरूर पसंद आया है। आपका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।